गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बॉयज। वेलकम टू यू ग्रामर ब्लॉग्स बाय शैलेश सर। आज मैं आपके लिए स्पोकन का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि एकदम बहुत ही कंपलसरी है और बहुत ही मस्ट है सभी के लिए, चाहे वो किड्स हुआ, चाहे एक टीचर हुआ, चाहे जो भी हुआ, तो सभी के लिए जो टॉपिक आज मैं लेकर आया हूं हैज हैव हैड। तो हैज हैव हैड का प्रयोग हम कैसे करें कैसे ना करें, कितने कंडीशन में कितने कॉन्सेप्ट हैं, कितने कंडीशन में हैज हैव हैड का प्रयोग होता है। तो आज किसी स्टूडेंट के पास, किसी भी टीचर के पास या किसी भी चिल्ड्रन के पास कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा हैज हैव हैड के कंडीशन में कि हैज हैव हैड का प्रयोग कहाँ करें, कैसे उसका प्रयोग करें। तो बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। तो एकदम आसानी से, एकदम इजीली वे से एग्जैक्टली मैं आपको बताने चल रहा हूं कि हैज हैव हैड का प्रयोग कहाँ करें। कोई दिक्कत नहीं, हिंदुस्तान का जितना भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं हैज हैव हैड के माध्यम से, तो पूरा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आज मैं आपको बताऊंगा एकदम आसान तरीके से। तो प्लीज टेक केयर ऑन द व्हाइट बोर्ड। ओके, हैज हैव हैड पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट में हमें ये देखना है कि हैज का मतलब क्या होता है, हैव का मतलब और हैड का। तो हैज का जो मतलब है, हैज मीन्स है पास है, हैव पास हो या पास हैं, ठीक है ना। और हैड का पास था। ये पहली कंडीशन बन जाती है। जैसे आप कोई भी सेंटेंस बोलना चाहते हैं स्टूडेंट, ध्यान देना मेरी बात पर, मैं कह रहा हूं कि आप कोई भी सेंटेंस अगर बोलना चाहते हैं, कहते हैं कि मेरे पास कलम है, मेरे पास ये किताब है, मेरे पास कार है ना। ये तो प्रेजेंट कंडीशन हो गई। अब यहाँ क्या है, हैज और हैव जो आपका है, हैज और हैव जो है ये क्या है, ये प्रेजेंट है। स्टूडेंट ध्यान देना, ये क्या है, ये प्रेजेंट है। और हैड जो है ये आपका क्या है, पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। तो हैज और हैव ये प्रेजेंट है और हैड क्या है, पास्ट टेंस है। तो पास्ट मतलब था थी थे कंडीशन, और हैज हैव का मतलब प्रेजेंट कंडीशन है। तो प्रेजेंट मतलब क्या हो गया, है, हूं और हो। आप कोई भी सेंटेंस बोलना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया मेरे पास कलम है, मेरे पास किताब है, मेरे पास कुर्सी है, ठीक, ये तो प्रेजेंट कंडीशन को दिखा दिया। तो इसमें निकटता को दिखाता है, अर्थात एक नियटली कंडीशन के लिए, एक करीबी कंडीशन को दिखाने के लिए हैज हैव का प्रयोग किया जाता है इन द प्रेजेंट कंडीशन में। वर्तमान समय में बोल रहे हो आप, तो वर्तमान समय की कंडीशन को दिखाने के लिए, अपनी निकटता उस वस्तु से दिखाने के लिए हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब वही चीज हमारे पास है, कुछ दिन बाद वो चीज हमारे पास नहीं होती है, तो उस कंडीशन को और दूर दिखाने के लिए, एक बीते हुए समय में दिखाने के लिए, एक स्पेंडिंग टाइम में दिखाने के लिए, जब दिखाना होता है या किसी भी व्यक्ति को हमें बताना होता है, हम उसको किसी दूसरे व्यक्ति को बताना चाहते हैं, तो वो कंडीशन हमारी किसकी बन जाती है, पास्ट टेंस की बन जाती है। तब वही कंडीशन आकर क्या बन जाती है स्टूडेंट, पास था। ओके, और नहीं तो पास है या पास हो या पास है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस हैड प्लस नाउन। आर्टिकल रख लेते हैं, आर्टिकल, नाउन है तो आर्टिकल है, कंफर्म है। ये पहला कॉन्सेप्ट आपका बन जाता है। तो स्टूडेंट इसको आप अपने नोटबुक में रफ कॉपी लेकर और कलम लेकर बिल्कुल बैठ जाइए, और किसी भी प्रकार का डाउट जो भी हैज हैव हैड में आज डाउट है, मैं सारा डाउट खत्म कर दूंगा कि हैज हैव हैड का प्रयोग कितने कंडीशन में किया जाता है, कितने कंडीशन में नहीं किया जाता है। तो ये पूरा वीडियो आज मेरा, ये पूरा जो टाइम है, पूरा जो वीडियो जितना देर टाइम रहेगा, वो पूरा वीडियो आज हमारा जो टॉपिक्स है हैज हैव हैड पर रहेगा। इसके अतिरिक्त और किसी पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हैज हैव का पहला कंडीशन क्या बन गया, हैज हैव हैड का प्रयोग उस कंडीशन में किया जाएगा जब कोई भी लिविंग एक नॉन लिविंग से अपनी निकटता को दिखाने का प्रयास करे या बताने को चाहे, व्हाटएवर जो भी उसकी इच्छा हो, तब उस कंडीशन में हैज हैव हैड का प्रयोग किया जाएगा। फॉर अकॉर्डिंग टू ऑफ द रूल,
सब्जेक्ट हैज हैव प्लस हैड प्लस आर्टिकल प्लस नाउन। ये नियम आप लोग बिल्कुल एकदम नोट करते चलिए। ये सब पूरा एकदम ये कॉन्सेप्ट आज आपका मैं समझ लीजिए कि एकदम इतना मोरल तरीके से बताऊंगा, इतना इजी तरीके से बताऊंगा कि हैज हैव हैड का प्रयोग आप ऐसा कभी नहीं पढ़े होंगे। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ जाइए जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं। तो आइए देखते हैं हैज हैव हैड का प्रयोग। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस आर्टिकल प्लस नाउन, ये पहला रूल है, ठीक है ना। ये पहला कॉन्सेप्ट है हैज हैव हैड का। तो हैज और हैव ये किस मैटर को दिखा देगा, प्रेजेंट मैटर को, और हैड जो स्टूडेंट ये किस मैटर को दिखा देगा, पास्ट मैटर को। ध्यान देना, ठीक है ना। तो प्रेजेंट और पास्ट मैटर को दिखा देगा। अब बात ये है कि हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे। जब पहली बात तो ये कि हैज जो है वो आपकी कौन सी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। तो ये कंफर्म हो गया होगा कि सिंगुलर वर्ब जब हैज है तो इस वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट भी प्रयोग होगा। जो सब्जेक्ट आएगा वो आपका कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। अर्थात एक सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ही प्रयोग होता है और एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होता है। दूसरी बात, हैव क्या है, हैव एक प्लूरल वर्ब है। हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। अब ये प्लूरल वर्ब है, इसका मतलब किस सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। उठा लो कॉपी कलम ना, काहे लिए ऐसे बैठे हो इतना शांति से, बिल्कुल एकदम साइलेंटली मोड में मत बैठिए एकदम। इसमें जो आज ये आपका हैज हैव हैड है, जो ये आपके लिए स्पॉइल्ड बना है, स्पॉइल्ड बना है। ध्यान देना बच्चों इस बात पर। स्पॉइल्ड मतलब कबाब में हड्डी जो बना है, कबाब में हड्डी। तो हैज हैव हैड जो कबाब में हड्डी हर एक स्टूडेंट के लिए बना है, आज वो सारा डाउट, आज वो पूरा कबाब एकदम हड्डी के साथ ही दूर हो जाएगा। तो इस बात को बहुत केयर कीजिएगा। मैंने बताया हैज हैव हैड का प्रयोग कब किया जाएगा, हैज हैव प्रेजेंट कंडीशन, हैड पास्ट कंडीशन। समझ में आ रहा है। फिर सिंगुलर वर्ब के साथ, ये सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और हैव सिंगुलर, ये पास्ट वर्ब के साथ आ जाएगा। कहने का मतलब पास्ट, ये क्या है, इसको देखा जाए तो ये नो चार्ज है, नो चार्ज। नो चार्ज का मतलब क्या हो गया, अर्थात ये सिंगुलर के साथ और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना। तो नो चार्ज मतलब हैड कैसा वर्ब है, हैड पास्ट टेंस का वर्ब है जो कि नो चार्ज कंडीशन में सब्जेक्ट को यूज करता है, चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। अब एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमने कहा कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। अब इस सेंटेंस को देखिए आप, स्पोकन बोलना आज एकदम आसान हो जाएगा कि आप सीखो, आप बोलो अंग्रेजी। मैं एक सेंटेंस बताऊं, आप 10 सेंटेंस बनाकर बोलो अपने मित्रों के साथ, या आप क्लास में हो कहीं भी हो, लेकिन बस इस वीडियो को देखना आप एकदम पूरा एग्जैक्ट शुरू कर दीजिए। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसको अपनी कॉपी कलम उठा लीजिए और एक नोट्स बना लीजिए, उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। मैं आपके लिए पूरा एकदम कंप्लीटली प्रॉपरली काम करना आपके लिए शुरू कर दिया हूं। तो स्टूडेंट ध्यान देना, मेरे पास एक कार है, कौन बना लेगा इसको, मेरे पास एक कार है। तो मेरे की अंग्रेजी तो माई होती है, बहुत स्टूडेंट के पास डाउट होता है, मेरे की अंग्रेजी माई, ठीक है ना। अब माई क्या यहां पर लिखा जाएगा, ऐसा थोड़ी करेंगे कि माई हैज ए कार। बेटा मेरे की अंग्रेजी माई उस कंडीशन में लिखी जाती है कि जब मेरा या मेरे वर्ड अपने साथ कोई नाउन कंबाइन किया हो, अर्थात कि अपना रिलेशन उस नाउन के साथ दिखा रहा हो, तब उस कंडीशन में वो क्या बन जाएगा, एक पसेसिव केस बन जाएगा। तो पसेसिव केस का अपने साथ अगर नाउन रखा है तब उसकी अंग्रेजी माई लिखी जाएगी। लेकिन अगर वो पसेसिव केस वर्ड अपने साथ कोई नाउन नहीं रखा है तब उस कंडीशन में उस मेरे की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, आई लिखी जाएगी। समझ में आ गया ना, आई लिखी जाएगी। तो हैव का जो कॉम्बिनेशन भी सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट के साथ, बी सब्जेक्ट के साथ, यू सब्जेक्ट के साथ और दे सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा। आई बी यू दे के साथ क्या आ जाएगा, हैव। बाकी जो हैज बचा ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ।
अब ही सी इट में जितने आपके सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे किसी का नेमिंग वर्ड हो गया तो नाम हो गया, तो क्या कंडीशन हैज की बन जाएगी। तो क्या हो गया यहाँ पर, मेरी की अंग्रेजी आई, तो पसेसिव केस नहीं बल्कि उसका सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। तो आई के साथ कौन सा वर्ब, आई कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब, हैव। तो आई हैव के बाद क्या बोला नियम ने, आर्टिकल यूज होगा। आर्टिकल क्या है, एक है, तो आ कार। समझ में आ रहा है ना। तो मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक गाड़ी है, या मेरे पास एक बड़ा घर है, मेरे पास एक छोटा घर है, मेरे पास 2 मोबाइल है, मेरे पास 10 मोबाइल है, उसके पास 4 मोबाइल थी, उसके पास 5 किताब ही है केवल। तो ये सब कंडीशन दिखाने के लिए, स्पोकन करने के लिए हैज हैव हैड का ये पहला कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। जब कोई सब्जेक्ट किसी नाउन की निकटता अपने साथ दिखाना चाहता है, शो करना चाहता है, तब उस कंडीशन में स्टूडेंट हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज हैव हैड। प्रेजेंट की कंडीशन हैज हैव में और पास्ट की कंडीशन हैड में दिखाने के लिए किया जाता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसको नोट करते चलो, हमारे साथ जुड़ जाओ भैया। एकदम पूरा इस मॉर्निंग को इतना बढ़िया मॉर्निंग बना दिया जाए कि हर कोई भी स्टूडेंट आपको ये बोले कि ओ हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, पूरा एकदम पूरा प्रफुल्लित होकर एकदम मेरली कंडीशन में बोलने का वो प्रयास करे। एक सेंटेंस और कोई भी पास्ट का देख लेते हैं, जैसे कि उसके पास एक बड़ा घर था, उसके पास एक बड़ा घर था, ठीक है ना। पास शब्द मिल गया, था शब्द मिल गया, तो कंफर्म हुआ क्या है, हैड। क्यों, पास्ट टेंस आ गया ना। तो हैड मीन्स पास था, अभी हमने बताया था। हैज मीन्स पास है और हैव मीन्स पास हैं। हैव मीन्स पास है क्योंकि प्लूरल है, और फिर हैड का मतलब बताए थे क्या, कि पास था या पास थे, ठीक, सभी के लिए। तो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन करता हो, सभी के साथ क्या आ जाएगा, हैड का प्रयोग होता है। तो उसके पास एक बड़ा घर था, तो पता कहाँ चला, पास्ट में कंडीशन उसके, तो उसके अंग्रेजी मतलब उसका या उसकी, हिज। अब यहाँ कंडीशन देखो, इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही। अब ही के साथ यहाँ देखो था है तो पास्ट में है, तो क्या आ जाएगा, हैड। ही हैड अ बिग हाउस, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, हैज का देख लेते हैं। आई मीन कहने का मतलब ये है कि आज इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ये तो मैं केवल आपको पहला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं हैज हैव हैड का, ठीक है ना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं भाई इसका। बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर समझ में नहीं आया, कोई नेमिंग वर्ड लेकर कर लेते हैं, जैसे रमेश के 2 भाई हैं, ये कंडीशन आ गई, रमेश के 2 भाई हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, कोई सब्जेक्टिव केस हुआ, सब्जेक्टिव केस के साथ का शब्द जुड़ जाए, की शब्द जुड़ जाए और के शब्द जुड़ जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये दे देगा रिलेशन, दे देगा स्टूडेंट। और जब रिलेशन होता है तो कंडीशन सब्जेक्ट की प्लस नाउन की, इन दोनों की क्या हो जाती है, रिलेशन हो जाता है। तो जब सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट के तुरंत बाद का की के आ जाए तो उसका रिलेशन किसके साथ हो जाता है, विथ नाउन के साथ हो जाता है। और जब एक सब्जेक्ट का रिलेशन नाउन के साथ होता है, उस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं आता है, तब उस कंडीशन में हम भी यूज कर सकते हैं हैज हैव हैड का प्रयोग। तो रमेश के 2 भाई हैं, यहां पर है तो किस कंडीशन में, हैज और हैव कंडीशन आ गई। रमेश एक वचन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो रमेश क्या है, सिंगुलर है स्टूडेंट। रमेश क्या है, सिंगुलर। समझ पा रहे हो ना कि रमेश सिंगुलर क्यों है, क्योंकि रमेश इज अ नेमिंग वर्ड। तो रमेश किसी भी नेमिंग वर्ड का प्लूरल नहीं होता, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम यूज कर देंगे रमेश। रमेश हो गया। रमेश के 2 भाई हैं, सिंगुलर है, तो रमेश है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो रमेश हैज 2 ब्रदर्स। ठीक, कोई दिक्कत किसी को। दूसरा कॉन्सेप्ट अब देखते हैं, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया, नोट हो गया ना, सब लोग नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर कोई डाउट ना रहे कि सर ये हैज हैव हैड का प्रयोग, फिर जो है इसमें कोई डाउटेशन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसके लिए मैं आज पूरा कॉन्सेप्ट इसका बता दे रहा हूं हैज हैव हैड का। दूसरी कंडीशन क्या है हैज हैव हैड की, दूसरी कंडीशन हैज हैव हैड की ये है कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट विद कॉम्बिनेशन हमने बताया कि हैज हैव
हैज हैव हैड प्लस, इतना तो आपको स्टार्ट भी करना है। एक पॉजिटिव एक अफर्मेटिव सेंटेंस में इतना कुछ आपको कर देना है। तो सब्जेक्ट और वर्ब हैव हैड, तो ये तो हमने बताया क्या किस कंडीशन, सिंगुलर में, और ये प्लूरल पोजीशन, और हैड के पास नो चार्ज होता है, सिंगुलर के पास हैड के पास नो चार्ज। उसके बाद क्या आ जाएगा, आ गया भी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये कंडीशन कहां पर यूज करेंगे, तो भी थर्ड फॉर्म का मतलब कौन सा, ध्यान दीजिए कौन सा, परफेक्ट। परफेक्ट बन गया। तो जब ये परफेक्ट बन गया तो इसका मतलब यहां कंडीशन क्या हो जाएगी, मैं खाना खा लिया हूं, वह खाना खा चुका है, मैं किताब पढ़ लिया हूं, वो किताब पढ़ चुका है, ठीक है ना, मैं विद्यालय जा चुका हूं, वह विद्यालय पहुंच चुका था, मैं गाना गा चुका था, अध्यापक विद्यालय में पढ़ा चुके थे, अध्यापक क्लास में आ चुके थे। तो ये सब कंडीशन क्या, जब कंडीशन ये है कि जब किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, तो वहां पर क्या हैज, और जब चुके हैं तो क्या आ जाएगा हैव। लेकिन जब उसी वाक्य में, किसी भी वाक्य में चुका, चुकी, चुके थे, चुकी थी, चुका था, अगर ये कंडीशन आ जाएगी तो किसकी बन जाएगी, हैड की। हमने आपको बताया कि हैड जो है हमारा क्या है, पास्ट है, तो ये पास्ट बना, जो भी की थर्ड फॉर्म हो क्या मिल गया, परफेक्ट। तो दोनों मिलकर क्या बन गए, पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। यहाँ हैज हैव को देखो, हैज को हमने बताया प्रेजेंट वर्ब है, अब ये प्रेजेंट वर्ब है, इसको जोड़ लो, क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। तो इसका मतलब हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी रहकर काम करेगा, और पास्ट हैड जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में रहकर काम करेगा। किस तरह करता है, स्ट्रक्चर हमने ये आपको दिया, ये सेकंड का कॉन्सेप्ट है, सेकंड रूल है, सेकंड फार्मूला है कि एक हिंदी सेंटेंस को हम कैसे बोले। तो इसका सहारा ले लीजिए आप ना, काहे लिए इतना नर्वस बैठे हो भाई, नर्वस मत बैठो स्टूडेंट, एकदम पूरा एकदम आप एग्जैक्टली तैयार हो जाओ, एकदम अपने आप को एकदम तैयार कर लो, रेडी कर लो, प्रिपेयर कर लो कि हमें अंग्रेजी बोलना है तो बोलना, एकदम ठान लो। मैं आपके साथ एकदम पूरा कार्यरत हो गया हूं, आप लोग भी जो है मेरे साथ बस थोड़ा प्रोग्रेस करिए, बाकी मैं आपको एकदम मोटिवेट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या अगर हो तो बताइएगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस हैड प्लस भी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कंडीशन आ जाएगा। तो इसने बोला क्या, मैं विद्यालय, मैं गाना गा चुका हूं, मैं गाना गा चुका हूं, वह खाना खा चुका है, वह अपने बड़े भाई को मार चुका है, वह झगड़ा कर चुका है। तो ये सारे सेंटेंस आपको मैंने बताया, ये फार्मूला, ये पहचान है, इसको आप ध्यान रखिए माइंड में, ये चीज अगर याद रहेगा तो आप बिल्कुल कर लोगे। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब इस कंडीशन में लिया है, दिया है, किया है, ये भी सब वर्ब आएंगे तो भी आपकी कंडीशन बन जाएगी। तो ये जो आप यहाँ कॉन्सेप्ट ये पढ़ रहे हो तो इसको ध्यान देना, एक एक्टिव वॉइस में हैज हैव हैड का प्रयोग किया जाता है, एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करे उसको एक्टिव वॉइस कहा जाता है। तो जब एक सब्जेक्ट खुद काम करे, जैसे एक बोला कि मैं गाना गा चुका हूं, तो गाना गाने वाला जो काम है वो किसने किया, मैंने किया, और किसी दूसरे ने नहीं किया। बात समझ पा रहे हो ना, जब एक लिविंग काम करे तब उस कंडीशन में एक्टिव वॉइस कंडीशन होगा। तो मैं क्या है, मैं, आई, प्लूरल कैटेगरी है, प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा, हैव, यहां लास्ट में हूं तो यानी प्रेजेंट, हूं से पता चला प्रेजेंट है, और आई से पता चला कि आई के साथ कौन सा वर्ब आ जाएगा, हैव। तो आई हैव गा चुका हूं, आई हैव सिंग फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म बी की कौन सी फॉर्म बोला है, थर्ड फॉर्म, तो आई हैव संग अ सॉन्ग, ठीक। और वह दिल्ली जा चुके हैं, वह दिल्ली जा चुके थे, तो वह दिल्ली जा चुके थे, तो दे जा चुके थे। अब दे प्लूरल है या सिंगुलर है, इसमें क्या हमने बताया, नो चार्ज, क्योंकि लास्ट में थे तो पास्ट आ गया। तो जब पास्ट आ गया तो पास्ट कंडीशन हमारी किस कैटेगरी में चलेगी, किस वर्ब के साथ, हैड के साथ चली गई। तो दे हैड गॉन, दे हैड गॉन कहां चले गए, दिल्ली, तो दे हैड गॉन टू दिल्ली। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट है आपके हैज हैव हैड का। बाकी जो कॉन्सेप्ट बचा है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
और इस वीडियो को आप पूरा एकदम वॉच कीजिएगा, पूरा एकदम बढ़िया से देखिएगा और आप अपनी अंग्रेजी एकदम पूरा इजी बना लीजिए। देयर इज नो प्रॉब्लम टू स्पीक इन इंग्लिश। फिर आपको कभी दिक्कत ना हो, या हैज हैव हैड कंडीशन में, हैज हैव हैड कंडीशन में आपके पास कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये मेरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, समझ लीजिए कि महासंग्राम चल रहा है हैज हैव हैड का। तो मैं 5 या 6 प्रयोग आपको बताऊंगा कि हैज हैव हैड का प्रयोग किस कंडीशन में कहाँ किया जाता है और कहाँ नहीं किया जाता है, कहाँ पर अर्जित है और कहाँ पर वर्जित है। बस आप करिए क्या, मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे साथ ऐड हो जाइए, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को दबाएंगे तो मैं ये समझूंगा कि आप आज मेरे साथ जुड़ गए हो, मेरे साथ आप बैठकर पढ़ रहे हो। बैठना, कॉपी कलम लेकर बैठिए, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है। बिल्कुल ये एकदम स्पोकन एकदम मैं आपके लिए आसान कर दूंगा, एकदम आसान कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।